सो हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज हो गया हमें पूरे 15 दिन व्लॉग बनाते बनाते, और स्वागत है आप सबका हमारे डेली व्लॉग में। और जो भी हमारे व्लॉग्स रोज़ देखते हैं, थैंक यू सो मच आप सबका। और अभी हम जाएंगे लोगों को वॉक करवाने। एक कहानी और है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जिस कहानी से मैं आज उठा हूँ तो बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले लोगों को वॉक करवा के आते हैं। तो फिर सामने एक गाय आ गई है, गाय का बच्चा है। तो अब निकलना मुश्किल हो जाता है। मारने को आती है। इधर आ। इधर से आ। हाँ। तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ दुकान के लिए। अभी सारा शेड्यूल वगैरह सारा ख़राब हो गया हुआ है। ना ढंग से अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर पा रहा हूँ, वर्कआउट कुछ बना पा रहा हूँ, सब ख़राब हुआ पड़ा है। अभी कल से हम ट्राई करेंगे वापस अपनी रूटीन पे बैक ऑन ट्रैक आने की। कल तो जिम भी छूट गई थी, काफ़ी टाइम के बाद जिम छोड़ी है मैंने। बट अब आज से वापस बैक ऑन ट्रैक आएंगे। शादियाँ बड़ी आ रही है, फंक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सारा कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट कंसिस्टेंसी तो दिखानी पड़ेगी, तभी बन पाएगी बॉडी, अदरवाइज़ वैसे ही रह जाएंगे जैसे पहले थे। चलो अभी चलते हैं दुकान पे, मिलते हैं आपसे फिर। जय माता दी। तो अभी मैं पहुंच चुका था दुकान में, और अभी सफाई चल रही है पूरी ज़ोरों शोरों से। तो दुकान में थोड़ा सामान ख़त्म हो गया था, तो अभी थोड़ा सामान लेने जा रहा हूँ मैं दुकान में। तो चलो चले। हमने सामान ले लिया दुकान के लिए, अब निकल रहे हैं दुकान पे। आज लेट हो चुका हूँ, 2 ऑलरेडी बज चुके हैं। आज रेस्ट करने को भी टाइम कम ही मिलेगा। तो आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो अभी लगा ही नहीं है। हाँ, तो अभी लगा हुआ है बंदा। तो गन्ने का जूस पियेंगे अभी। तो आ गया हमारा गन्ने का जूस। किस किस को गन्ने का जूस पसंद है कमेंट करके बताना मुझे। अब जितना भी सारा सामान लाया सारा इन्वेंट्री में अपडेट कर लेंगे। और आज लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया हूँ। टाइम अभी 2:11 हो गए हैं ऑलरेडी। फिर जाऊँगा मैं घर। तो अभी कर लिया मैंने इन्वेंट्री सेटअप, और अब मैं निकल पड़ा हूँ घर के लिए। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ, 3 बज गए ऑलरेडी। खराब हो गया होगा यार। तो ये भी हमारा ही होटल है। अभी यहाँ पे पेंट का काम लगा हुआ है, और यहीं पे सुबह सुबह एक सीन हुआ है। मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ क्या हुआ है। तो आपने कई बार सुना होगा कि कटरा के अंदर बहुत फ्रॉड होता है, अखरोट में होटल्स वगैरह बहुत फ्रॉड करते हैं, आगे पीछे बहुत कुछ। बट अभी आज आपको एक ऐसा केस बताने वाला हूँ जो टूरिस्ट फ्रॉड करते हैं कटरा वालों के साथ, जो छोटे वगैरह होटल्स होते हैं, गेस्ट हाउसेज होते हैं, उनके साथ। तो ये सुबह का इंसिडेंट है। ये हमारा ही होटल है, शांति पैलेस। तो गेस्ट ने क्या करा,
रात की बात है, लड़के को बुलाया और बोला कि हमारी चोरी हो गई है, और पर्स वगैरह आगे पीछे फेंक दिए उन्होंने। चोरी हुई थी नहीं हुई थी वो कोई पता नहीं है, बट उन्होंने हमको आके बोला, हमारे मैनेजर को आके बोला कि हमारे 70,000 चोरी हो गई है, 70,000 का फ़ोन चोरी हो गया और 12,000 चोरी हो गई है। तो पहले सुन के तो हम भी डर गए थे कि भाई इतना सब चोरी कैसी हो गई। बट जब उनको बोला कि भाई हमने कैमरास पड़े हैं हमारे पास और थाने जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं, FIR करवाते हैं, तो वो सुन के वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तो पता नहीं कितने टाइम से वो ये फ्रॉड करते होंगे, क्योंकि पहले के टाइम पे कैमरास नहीं होते थे और पहले के टाइम में पुलिस का भी काफ़ी ज़्यादा डर होता था कि भाई पुलिस वाले क्या कैसे रिएक्ट करेंगे, होटल बंद नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। बट तो काफ़ी बार पहले ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें हमको उनको पैसे देने पड़ते थे गेस्ट को, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता था। तो अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए हमें जितना भी उनका वो बोलते थे, 10,000 बोलते थे, 20,000 बोलते थे, हमें उनको कंपनसेट करना पड़ता था। काफ़ी बार हमारे होटल्स में ऐसा हुआ है। बट अब कैमराज वगैरह आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हम भी सेफ़ हो गए हैं, क्योंकि सब कुछ क्लियर हो जाता है और लोगों के मन में डर पड़ जाता है कि भाई कैमरे लगे हैं तो कुछ भी आगे पीछे दिख गया तो भाई सीन हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़े टाइम में कि ये सब पकड़े जाने के बाद उन्होंने हमको बोला कि हमारा नहीं आने दो, थाने हमने नहीं जाना है, पुलिस वालों को कंप्लेन नहीं करनी है, हमारा 12,000 चोरी नहीं हुआ था, हमारा सिर्फ 500 रुपया चोरी हुआ था। तो देखो 70,000 से सीधा 500 पे आना, ये कोई ऐसे तो नहीं बोल सकता डर से। अगर चोरी हुई होती है तो बंदा कभी डरता नहीं है, वो पुलिस के पास जाने से नहीं डरता, किसी चीज़ से नहीं डरता, वो पूरा स्टैंड लेता है। 70,000 एक रकम होती है, 70,000 किसी का चोरी हुआ तो वो तो ऑब्वियसली लड़ेगा उस चीज़ के लिए कि भाई मेरे को चाहिए है वैसे। लेकिन अगर सपोज अगर बंदा झूठ बोल रहा है तो ऑब्वियसली वो पुलिस के नाम से डरेगा ही, और फिर सीधा 70,000 से 500 रुपये में आ गए। लेकिन जब हमारे मैनेजर ने इंसिस्ट करा उनको बार बार कि भाई चलो थाने, चलो पुलिस स्टेशन के पास, तो मैं दिखाता हूँ उन्होंने क्या हरकत करी है अपने आप को बचाने के लिए। दिखाता हूँ मैं अभी आपको। तो ये वीडियो मैंने ब्लर कर दी है क्योंकि मैं इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता हूँ। बट आप देख पा रहे हो ये लड़का जो है ये अभी बाहर आ रहा है, तो इसके बाद ही इनकी मम्मी है पता नहीं कौन है ये बाहर आ रहे हैं। तो बस अब ये पता नहीं एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे तो एक्टिंग ही लग रही थी बिल्कुल, क्योंकि माता की चौकी ऐसे तो नहीं आती है जो ये हरकतें कर रही हैं। अभी देखो ये आगे आगे क्या हरकत करती हैं। ये देखो, और काफ़ी चीज़ें होती हैं, चौकी होती है वो ऐसे अपने आप नहीं आ जाती हैं, मंदिरों में जाके आती हैं या कोई रिलीजियस प्लेसेस पे जाके आते हैं जो आती हैं। ये ऐसे लड़ाई के बीच में आ गई चौकी, और ऐसा बोला जाता है कि चप्पल पहन के कभी चौकी आती नहीं, हमेशा जब चौकी आती है चप्पल खुल जाती है। और ये देखो चप्पल पहन के चौकी ले रही हैं। तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ वापस दुकान के लिए। खाना मैंने खा लिया है और दवाई खाना फिर से भूल गया। चलो अभी चलते हैं दुकान पे, आज जिम जाएंगे कोई अराउंड 6 बजे तक। लेट्स गो। तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ दुकान के लिए और आज जिम में हम करेंगे बैक वर्कआउट, बैक और बाइसेप्स। तो चलो चलते हैं पहले दुकान में, फिर थोड़ी देर में निकलेंगे जिम के लिए। सो हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो अभी कुछ समय पहले एक बहुत ही ट्रेजिक और सैड न्यूज़ आई है जो पहलगाम इंसिडेंट अभी हुआ है, इसमें ऑलमोस्ट 26 लोग मारे गए हैं, जिसमें से मोस्टली टूरिस्ट ही थे और 2 बोलते हैं कि लोकल्स थे और 2 फॉरेनर्स भी थे बीच में इंक्लूडेड। और जो एक विक्टिम की वाइफ थी तो उसने ऐसा बोला है कि जो टेररिस्ट आए उन्होंने पहले उसका नाम पूछा, फिर उसके पैंट्स पुल करके उनके जेनिटल्स चेक करे
और फिर उसको शूट करा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि डायरेक्ट हिंदूज़ पे अटैक करा हुआ है और काफ़ी सालों से ऐसा होता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। काफ़ी टाइम से कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा शांति बनी हुई थी, बट जब भी अमरनाथ में यात्रा स्टार्ट होने वाली होती है, ये हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जिससे डर बन जाए हमारे पूरे हिंदू समाज में कि अमरनाथ यात्रा में नहीं जाना है। तो ये बहुत दुखद है, बहुत गलत हुआ ये। और जो भी लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, शहीद ही बोलेंगे उनको, तो भगवान माता रानी उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम यही मांगेंगे। और जो हमारी गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके अगेंस्ट जितने स्ट्रिक्ट एक्शंस हो सके उतने स्ट्रिक्ट एक्शंस लें, ताकि आगे जाकर ये चीज़ें फिर से ना हो पाए। और पुलवामा अटैक के बाद ये अटैक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, जिसने पूरे हमारे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अमित शाह से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने स्ट्रिक्ट एक्शन हो सके उतने स्ट्रिक्ट एक्शंस लें इनके अगेंस्ट, और पत्थर का जवाब पत्थर से ही दें, ताकि आगे जाकर इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे कश्मीर को, हमारे हिंदुस्तान पर ऐसे अटैक ही कर पाए। और काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं या कटरा आ सकते हैं, हम यात्रा स्मूथली चल रही है और रिस्क तो नहीं है कोई। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि हमारा कटरा जो है, हमारा जम्मू, वो कश्मीर से पहले आता है और ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे का डिस्टेंस है हमारे जम्मू और कश्मीर में। और जो अटैक हुआ है ये पहलगाम में हुआ है, जो कि कटरा से काफ़ी ज़्यादा दूर है। और जो लैंडस्लाइड्स भी हुई थी वो भी जम्मू के बाद रामबन में हुई थी। तो आप कटरा इजीली आ सकते हो, सेफली आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो भी आपने ट्रेन की टिकट्स करी हुई हैं, बस की टिकट्स करी हुई हैं, कैसे भी करा हुआ है, कोई भी प्लानिंग्स करी हुई हैं, तो आप इजीली आ सकते हो। यहाँ हमारा कटरा पूरा फंक्शनिंग है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप आराम से आ सकते हो और माता रानी के दर्शन कर सकते हो। माता रानी के आशीर्वाद से आज तक यहाँ पे कोई अटैक वैसा हुआ नहीं है और ना आगे जाकर होगा ऐसा। हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे और हम तो भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, जिन्होंने अपनी लाइफ लूज़ करी है इस इंसिडेंट में। और उनके जो परिवार है, उनके भाई, बीवी, बच्चे, माता पिता, उन सबको भगवान शक्ति प्रदान करे कि वो इन चीज़ों से लड़ सके। और कश्मीर में डर का माहौल तो काफ़ी टाइम से है, अभी थोड़े टाइम में रिसेंट टाइम में कम हो गया था, बट पहले तो काफ़ी ज़्यादा था। इवन जम्मू का होते हुए 27 साल का मैं आज हो चुका हूँ, बट आज तक मैं कश्मीर में ढंग से घूमा नहीं हूँ। हम तभी कश्मीर जाते थे जब हमने अमरनाथ यात्रा करनी होती थी। उसके अलावा घूमने के पर्सपेक्टिव से या आगे पीछे मैं आज तक कभी कश्मीर में घूमा नहीं हूँ। और उसका रीज़न यही है कि वहाँ का डर। अभी जब हम लेह लद्दाख गए थे, ये मैं बात सुना रहा हूँ 2020 की, जब मैंने पास आउट करा था कॉलेज से, उसके बाद जब कोरोना का फेज़ चल रहा था, तो ये बात उस टाइम की है जब हम लद्दाख से वापस आ रहे थे। तो एक दिन हमने कश्मीर में स्टे करा था। तो वहाँ पे जब हमने स्टे करा था तो ड्राइवर था हमारा, तो वो हमें बोल रहा था कि जो हमारा कश्मीर है, हमारा श्रीनगर है, इंडिया का पार्ट नहीं है और ना ही पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट है। बट काफ़ी लोगों का वहाँ मानना है कि जो कश्मीर है वो बोलते तो सामने से है कि इंडिपेंडेंट है, बट वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ही हो जाए। मैं मानता हूँ कुछ लोग नहीं मानते होंगे इसको, कुछ लोग सही होंगे, बट काफ़ी लोग वहाँ पे ऐसे हैं जो मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। तो वो सुनते ही हमारा 2 नाइट का स्टे था कश्मीर में, श्रीनगर में, बट मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई कैंसिल करो और वापस चलते हैं पत्नीटॉप में, और पत्नीटॉप रुके फिर हम। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से हो रही हैं। अब लोगों की मेंटालिटी को तो चेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी लोग कश्मीर में ऐसे भी हैं जो मिले हुए हैं सीधी बात है टेररिस्ट के साथ। बैठ के बस हो गई। बेसिकली आज सफाई करवा रहा था और सफाई करवाते बहुत टाइम लग गया, ना जिम जा पाया ना कुछ हो पाया।
सारा टाइम इधर ही लग गया और अभी 8:30 9 बजने वाले हैं और इस टाइम घर जा रहा हूँ मैं।